पेरिस पुलिस ने बुलाया कि नोकिया इस फोन का भी आर्किटेक्ट भेजिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। तो मुझे भेजा गया, मैं गया तो मुझे उसके पास एक सिटी या रैन करके वहां लेके गए। वहां पर एक लेडी से मिलवाया। उस लेडी ने मेरे से कहा कि अमित जी, मुझे एक कॉल आया और कॉलर ने मेरे से कहा कि हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, 1 घंटा है, इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो वरना उसको मार देंगे, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। तो मुझे पहले लगा कोई प्रैंक कर रहा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर 5 मिनट बाद कॉल आया कि यू हैव लॉस्ट योर 5 मिनट्स, यू विल रिग्रेट ऑल थ्रू योर लाइफ, पैसा ट्रांसफर करो वरना मार देंगे उसको। अब दीज वर द टाइम्स कि हर किसी के पास फोन नहीं हो सकता था, तो वो निगोशिएट करना शुरू कर दिया उसने कहा कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए, आई विल अरेंज एंड आई विल गिव। तो कॉलर ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम जिस जगह अपने घर में बैठे हो ना, अभी बेडरूम में हो ना, तुम्हारे पीछे एक पेंटिंग टंगी है, उसकी कीमत $5,000। तो लड़की घबरा गई, अरे कैसे पता, उसने पीछे देखा, भाग के बेडरूम से ड्राइंग रूम में आ गई। बोले नहीं यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, आई थिंक यू आर मिस्टेकन, आपने गलत आदमी को कॉल कर दिया, ऐसी कोई पेंटिंग नहीं है। तो तभी आप अपने ड्राइंग रूम में हो ना, आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत $2,500, डिजाइनर फ्लावर पॉट। अब तो ये पूरी तरह कन्विंस्ड, उसने लैपटॉप खोला, चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर दिए। जानता तो है कि बोले जिसको ये पता है, तो उसने कहा मुझे ये पता है, तो मुझे ये पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पैसे ट्रांसफर करो। उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। 1-1.5 घंटे बाद उसकी बेटी सकुशल वापस आ गई। शी वॉज नॉट किडनैप्ड। पर ये कंफ्यूज हो गई कि ये उसने इल्यूजन क्रिएट किया कैसे। इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने सारा घर छान मारा, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कुछ नहीं मिला। तो नहीं था। सो दे जीरो डाउन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑन फोन के फोन के अंदर कुछ गड़बड़ था जिससे वो पता कर रहा था। फोन भी स्कैन किया तो फोन में भी कुछ नहीं मिला, कोई मैलवेयर नहीं, नथिंग, क्लीन। तो कुछ नहीं मिला कहीं पर, तो उन्होंने सोचा कि चलो आर्किटेक्ट को भी बुला लेते हैं, फर्मवेयर लेवल भी चेक करा लेंगे कि फोन में कुछ ऐसी परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो मैं भी आया, मैंने भी फोन स्कैन किया, मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो हम वापस जा रहे थे, मैं एयरपोर्ट पे था। तो एयरपोर्ट पे बैठा था तो एक बच्चा एक गेम खेल रहा था। मैं देखा कि वो अपना फोन ऐसे लेकर दीवार के सामने कुछ कर रहा है, ऐसे फोन दीवार के ऐसे ले जा रहा है। तो मैंने उसको बुलाया, क्या कर रहा है? तो वो भी एन सीरीज के, नोकिया एन सीरीज का फोन था। अच्छा, यूरोप में ना नोकिया वाज मार्केट प्लेयर, 80% फोन नहीं कहते, ऐसा था मामला। तो मैंने उसको बुलाया, क्या कौन सा गेम? बोले ट्रू फाइटर गेम है। कैसे काम करता है? बोले इसको लॉन्च करो तो कैमरा ऑन हो जाता है और उसके बाद वो व्यू फाइंडर मोड में रहता है। आप दीवार पर उसको ऐसे लेके जाओगे तो वो कुछ ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट दिखाएगा, उसको कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आपको याद होगा एक गेम आया था पोकेमॉन गो करके, बहुत 2016 में आया था। मर गए थे लोग बहुत सारे उसमें ना। 2016 में आया था और ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, उससे 5 साल पहले। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार अच्छा कैमरा ऑन रहता था। तो मैंने उस आयो को फोन लगाया, मैंने कहा देखो ये ट्रू फाइटर गेम है क्या उस लेडी के फोन में? उसने कहा है। तो मैंने फ्लाइट कैंसिल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। और मैंने उस लेडी के फोन से वो ट्रू फाइटर गेम का रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि इस गेम कैसे काम करता है, क्या क्या कर सकता है। तो पता पड़ा कि उसके घर से करीब 150 पिक्चर्स रोमानिया के एक सर्वर पर अपलोड हुई थी इस गेम के थ्रू, जो उसका बेटा खेलता था। तो इस समझ में आ गया कि इस क्रिमिनल को उसके घर की हर जगह की पिक्चर तो थी, पर उससे बड़ा सवाल यह था कि क्रिमिनल को यह कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है कि कहाँ है। फोटोज तो थी खैर, क्योंकि रियल टाइम लोकेशन कैसे मिल रही है उसकी? सही बात है, क्योंकि जीपीएस घर के अंदर काम नहीं करता। यहां पर मैं इस हॉल में बैठा हूं और आज आफ्टर 14 ईयर्स विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ये पता करना मुश्किल है कि मैं इस कोने में बैठा हूं या उस कोने में बैठा हूं। आप बाहर से पता नहीं कर सकते क्योंकि जीपीएस तो सेम होगा पूरी बिल्डिंग का। तो कैसे कर रहा था वो? सोचो, उसको कैसे पता था कि ये बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में आ गई है या बालकनी में है या वॉशरूम में? कैसे पता करेगा? और दैट टू 13 साल पहले। और वीडियो भी नहीं ऑन है, वीडियो ऑन हो नहीं सकता था क्योंकि उस समय 4G 5G नेटवर्क नहीं थे, 3G था। पर 3G में एक चैलेंज था कि जब आप कॉल पे होते हो तो डेटा सर्विस बंद हो जाती थी, एक ही चैनल सस्टेन करता था। और परफेक्ट, अगर मैं बोलूं गेस कर रहा था तो भी परफेक्ट कर रहा था। गेस नहीं कर रहा था वो, परफेक्ट पता था उसको। कैसे? आज आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पानी पिलाएगा वो आपको? नहीं, वाईफाई। यदि यहां पर एक वाईफाई राउटर लगा है और मैं अपना फोन लेकर उसकी साइड चलता हूं तो सिग्नल लेवल अप होने लगता है। यदि मैं वाईफाई से दूर जाऊंगा तो सिग्नल लेवल कम होने लगेगा। यदि जिस हर कमरे में सिग्नल लेवल अलग होता है। यदि आपका वाईफाई तो एक ही जगह है पर बेडरूम में अलग होगा, ड्राइंग रूम में अलग होगा, वॉशरूम में अलग होगा, बालकनी पर अलग होगा। तो एक एप्लीकेशन है वाईफाई एनालाइजर करके, आप चाहे तो ट्राई करें। उससे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आपका राउटर घर में कहां होना चाहिए ताकि ठीक ठाक सिग्नल हर जगह मिले।
सो वाईफाई बिकेम रेफरेंस पॉइंट, और जब ये पिक्चर्स कैप्चर की जा रही थी तो हर पिक्चर के संग उस वॉल पर वाईफाई सिग्नल लेवल क्या है ये भी कैप्चर किया जा रहा था। तो उसको पता था कहां पर क्या सिग्नल लेवल होता है। अब जब रियल टाइम में लेडी बात कर रही है तो उसको करंट वाईफाई सिग्नल लेवल भी मिल रहा था, तो वो फिगर आउट कर लेता था कि उसके आसपास क्या क्या है। भाई साहब, और ये आज से 13 साल पहले की बात है। सोचिए आज क्रिमिनल क्या करेगा जब एआई भी है और डी फेक भी और सब कुछ। criminals are always innovators. They are always ahead than the normal practices.